गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, किस प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और किसी भी सीमा का अस्तित्व कैसे होता है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है सततता और अवकलनीयता। अब सततता और अवकलनीयता होता क्या है उस बात पर डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे अपने को एक फलन दिए वाई बराबर एफ एक्स। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। एक्स हो गया और ये हो गया। मान लो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाओ। ठीक है, डायग्राम नंबर 1। मान लो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाओ। ये देखो, मान लो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाओ। यह डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाओ। यह डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाओ। इस प्रकार से बनाओ। तो अब अपन आगे डिस्कस करते हैं ये डायग्राम। अब देखो, इस डायग्राम को देखो, यहाँ से ये इसका वक्र यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये धीरे धीरे देखो तो कम, थोड़ा सा कम होते हुए बढ़ता गया, बढ़ता जा रहा है। यानी इसमें क्षणिक परिवर्तन नहीं आया, लगातार ये चलता ही जा रहा है। अब लगातार इस प्रकार से चलते जा रहे हो तो इसको बोलते हैं सतत वक्र। इसको क्या बोलते हैं? सतत वक्र। ठीक, इसको देखो, ये यहाँ से चला वक्र, यहाँ से चला तो लगातार न बढ़ा न कम हो रहा, कहीं भी क्षणिक परिवर्तन नहीं आया, तो इसको भी हम सतत वक्र कहते हैं। ये भी हो गया आपका सतत वक्र। क्षणिक परिवर्तन का मतलब देखो, ये देखो अपना जो 5 नंबर का डायग्राम है, इसको देखो, ये अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया, कोई दिक्कत नहीं। इस बिंदु पर अचानक ये कम हो गया। देखो, इस बिंदु पर अचानक ये कम हो गया तो इसको हम बोलते हैं असतत वक्र। असतत वक्र। अब वापस से आओ 3 नंबर में। 3 नंबर में देखो, यहाँ से ये चला, लगातार बढ़ता गया, तो इसको भी हम सतत वक्र कहेंगे। यहाँ देखो, ये लगातार बढ़ता गया, तो इसको भी हम सतत वक्र कहेंगे। यहाँ देखो, ये यहाँ से बढ़ता गया, इस बिंदु पे आपका ये कम हो गया, तो इसको हम कहेंगे असतत वक्र। सतत वक्र। अब बात करते हैं हम परिभाषा की। सतत वक्र समझ सके हो? ये तो कब था जब हमें डायग्राम दिया हो या डायग्राम हम बना सके, लेकिन हमारी जो क्वेश्चन है उसमें इतना आसान नहीं है डायग्राम बनाना। डायग्राम न तो बना हुआ दिया आएगा, न हम बहुत ही मुश्किल से बना पाएंगे, और अगर बनाने भी लग जाएंगे तो अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा केवल डायग्राम बनाने पे। तो सॉल्यूशन कब करेंगे? तब क्या करें, हमने गणितीय रूप में इसको डिफाइन किया। कैसे? अब किसी भी बिंदु पर सततता की बात करें, किसी बिंदु स्पेशल पर, जैसे अपने को दे दिया ये बिंदु लो, इसमें ले ये बिंदु लो, तो इस बिंदु पे ये सतत है, यानी तो इस बिंदु से थोड़ा सा कम ले, थोड़ा सा मान ज़्यादा ले। अगर दोनों मान बराबर आ जाए, थोड़ा सा कम मान, जैसे इस बिंदु से थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा राइट की तरफ हम मान निकालें, मान क्या हो, आपको दोनों मान बराबर आ जाए, थोड़ा सा पीछे की तरफ वाला मान और थोड़ा सा आगे की तरफ वाला मान, दोनों मान अगर बराबर आ गए तो हम कह देंगे कि वो फलन क्या आपका सतत है। दोनों वाला मान के थोड़ा सा पीछे वाला मान, थोड़ा सा आगे वाला मान और इस बिंदु पे मान, तीनों मान बराबर हो जाएंगे तो सतत वक्र हो जाएगा। अब तीनों मान बराबर कैसे नहीं आएंगे? देखो, अगर हम इस बिंदु की बात करें, इस बिंदु से थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे तो मान ज़्यादा आएगा, और थोड़ा सा पीछे की तरफ करेंगे तो मान कम आएगा। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? आपका असतत हो जाएगा। तो परिभाषा क्या कहेंगे? परिभाषा फलन y बराबर एफ एक्स सतत
फलन x बराबर a पर कहलाता है यदि आपका L H L बराबर हो R H L, ये दोनों बराबर हो, और एक F A ये हो, तथा वक्र या फलन के इस गुण को संततता कहते हैं। यानी कोई भी वक्र है वो सतत वक्र कहलाएगा अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, बराबर हो, और उसके साथ उस बिंदु पे फलन का मान भी क्या हो, बराबर हो। देखो अब हम क्या करेंगे, सततता की जांच करने से पहले, यानी सतत वाले क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बताते हैं किस प्रकार से मापांक फलन को चिन्ह फलन में बदला जाता है। अब मापांक फलन को चिन्ह फलन में कैसे, जैसे देखो आपको दिया हुआ है f(x) बराबर मापांक ऑफ x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चिन्ह फलन का मतलब हमें मापांक को हटाना है। अब मापांक को हटाना है तो हमें एक ऐसा बिंदु चाहिए जिस पे हम कंडीशन बना सके। अब वो बिंदु ज्ञात करने के लिए देखो अपन क्या करेंगे, ये इसके अंदर वो बिंदु चाहिए जिस पे मापांक का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब मापांक का मान 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, मापांक के अंदर वाले को 0 के बराबर कर देंगे। तो बताओ x का मान कितना आया, 0 आया। इसका मतलब x बराबर 0 पर आपकी ये कंडीशन बनेगी। अब जब एक बिंदु आए तब 2 कंडीशन बनानी है, 2 बिंदु आए तब 3 कंडीशन बनेगी, 3 बिंदु आए तब 4 कंडीशन बनेगी। मतलब जितने बिंदु आए उससे एक एक्स्ट्रा कंडीशन बन जाएगी। देखो अब हम कैसे लेंगे, सबसे पहले लेंगे x का मान 0 से छोटा कंडीशन बनाने के लिए, दूसरे में लेंगे हम x का मान 0 से बड़ा। जब हम कंडीशन बना रहे हैं तो किसी एक के ऊपर बराबर साथ में और ऐड कर दो, तो ये बराबर कर दिया ऐड। अब देखो अब हमें ये मापांक घटाना है, तो x का मान 0 से छोटा है, x का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब x का मान ऋणात्मक है। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस मापांक को हटा रहे हैं। तो यहाँ से देखो मैं थोड़ा सा रफ ले लेता हूँ, मापांक को हमने हटाया तो f(x) बराबर अपना क्या आ गया, x आ गया। मापांक को हटा दिया, लेकिन मापांक की परिभाषा क्या होती है कि x का मान चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सारा मान आना धनात्मक ही चाहिए। इसका मतलब f(x) का मान धनात्मक आना चाहिए। और f(x) का मान हमने क्या लिया, x ले लिया, और x का मान तो क्या ऋणात्मक है और हमें मान क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए। तो उस ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे। अब बताओ x खुद माइनस का है और बाहर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। अब इससे जस्ट आगे चलेंगे तो x का मान क्या, धनात्मक है, और हमने क्या किया, इस माइनस को हटाओ एक बार, f(x) बराबर x लिए। अब x का मान धनात्मक, x खुद धनात्मक है और मापांक क्या कहता है, मान धनात्मक आना चाहिए, तो इसमें चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ऐसा कैसा लिख देंगे। अब इसका एक ट्रिक और है। ट्रिक क्या है कि इस क्रम को ध्यान रखना, पहले x का मान बिंदु से छोटा फिर बिंदु से बड़ा। अगर ऐसी स्थिति बने तो पहले तो सारे होंगे नेगेटिव, उसके बाद में हो जाएंगे क्रम वाइज, यानी मापांक अगर 1 है तो सीधा सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव। अगर मापांक आपके 2 है तो पहले सारे नेगेटिव, फिर एक मापांक पॉजिटिव, फिर उसके आगे दूसरा मापांक पॉजिटिव। वो कंडीशन आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रख लो कि पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, इस प्रकार से बन जाएगा। दूसरा आपको दिया हुआ है f(x) बराबर मापांक के अंदर x माइनस 2। अब यहाँ से हमें मापांक हटाना है, तो मापांक हटाएंगे तो देखो अपना f(x) बराबर आ गया x माइनस 2। अब इसके आगे चिन्ह कौन सा लगेगा वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें पता चलेगा। मापांक 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 कंडीशन बनेगी। ये लो, अब बिंदु का पता करते हैं, बिंदु किस बिंदु पर कंडीशन बनेगी, तो मापांक के अंदर जो चीज़ उसको 0 बराबर कर दो। मापांक के अंदर आपका है x माइनस 2, इसको हमने क्या किया, 0 के बराबर कर दिया। तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 2। इसका मतलब हमारी कंडीशन बनेगी 2 पे। तो x का मान एक बार तो 2 से छोटा ले लिया और x का मान एक बार 2 से
बड़ा ले। अब जहाँ आपकी इच्छा वहाँ बराबर का चिन्ह, आपकी जैसी इच्छा यहाँ है तो यहाँ हमने बराबर का चिन्ह, जब हम खुद कंडीशन बनाए तो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। अब देखो x का मान 2 से छोटा है, बराबर वाला को छोड़ो, 2 से छोटा है, x का मान 2 से छोटा है। जब x का मान 2 से छोटा होगा तो मैं यहाँ रखूँगा, जैसे मान लो 1 हुआ तो 1 में से 2 घटाया तो माइनस का 1 बचा, लेकिन मापांक क्या कहता है कि f(x) पूरा प्लस में आना चाहिए। अब ये मान आ रहा है माइनस में, तो माइनस में आ रहा है तो प्लस बनाने की क्या करेंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे। जैसे इसके आगे माइनस लगाएंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिक देखते हैं, पहला माइनस का है तो दूसरा ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी सीधा x-2 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब हम वैसे पता करते हैं। अब जैसे मान लो हमने माइनस नहीं लगाया, पहली कंडीशन में माइनस लगाया था, अब x का मान 2 से बड़ा, 2 से बड़ा 3 ले लिया, 2 से बड़ा है मान लो 3 है, तो 3 में से यहाँ x 3 रखा, 3 में से 2 उठाया, कितना बचा 1, 1 जो कि धनात्मक है। इसका मतलब इस पे चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे का ऐसा लिख देंगे। हमने अभी कहा था कि पहला अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे में किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं करेगा। ये आपकी कंडीशन तैयार है। अब तीसरा, आपको f(x) बराबर दिया हुआ है x प्लस x माइनस 1, इस प्रकार दिया हुआ है। अब देखो, अब इस फलन में 2 माइनस आ गए, साथ में 2 माइनस आ गए, यानी ये भी माइनस है और ये भी सॉरी 2 मापांक साथ में आ गए, एक ये रहा मापांक, एक ये रहा, 2 मापांक साथ में आ गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, किस बिंदु पे कंडीशन बनाएं, तो देखो जितने मापांक होते हैं उतने बिंदु होंगे, तो यहाँ 2 मापांक है, इसका मतलब 2 बिंदुओं पे कंडीशन बनानी पड़ेगी। और मैंने बताया था 2 बिंदुओं पे कंडीशन बनेगी आपकी 3 प्रकार से, ठीक है। तो अब 2 बिंदुओं का हम पता करते हैं, तो कैसे पता करेंगे, मैं इधर कर लेता हूँ। अब कार्य, अब देखो पहले इस मापांक की बात करते हैं। इस मापांक के अंदर वाला अगर मैं 0 के बराबर करूं तो x बराबर क्या आ गया 0, यानी एक बिंदु तो हो गया x बराबर 0। अब इस मापांक के अंदर वाला अगर मैं 0 के बराबर करूं तो x बराबर 1 आ गया। इसका मतलब 2 बिंदु बन गए अपने पास, एक तो 0 और एक 1। अब कंडीशन कुछ किस प्रकार से लिखना है अपने को, 3 कंडीशन बनेगी, मैंने कहा था आपको। तो f(x) बराबर पहला ले अपने x, तो x का मान छोटा बिंदु कौन सा 0 है, तो 0 से छोटा ले लिया। अब दूसरा बिंदु है, उसमें x का मान 0 से क्या ले बड़ा ले, 0 से तो बड़ा ले लेकिन 1 से छोटा ले। 1 के लिए भी तो बनानी है कंडीशन, छोटे की बड़े की। तो अब देखो ये कंडीशन हो गया आपकी 1 के छोटे के लिए, अब 1 आ गया, अब 1 से छोटे की हो गई, अब 1 से बड़े की ले, तो x का मान जब 1 से बड़ा हो, इस प्रकार से। तो 0 का मान, ये x का मान 0 से छोटा, यहाँ देखो x का मान 0 से बड़ा, और साथ की 1 वाले कर दी, 1 से छोटा और 1 से बड़ा। ये 3 कंडीशन अपने को इस प्रकार से तैयार कर ली है। मतलब 2 बिंदु हो तो उस बिंदु से छोटा, दोनों के बिंदु के बीच का, और बड़े वाले बिंदु से बड़ा, इस प्रकार हमने ले लिया। मापांक यानी ये मापांक है, ये भी मापांक है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि f(x) का मान धनात्मक आएगा, ठीक है। अब इसमें पता करते हैं कि भाई कौन कौन सा नेगेटिव आता है, कौन कौन सा पॉजिटिव आता है। अब x का मान 0 से छोटा है, तो हम मान लेते हैं कि x का मान ऋणात्मक में है। तो x का मान 0 से छोटा है तो ऋणात्मक ही है, तो ऋणात्मक में हम मान लेते हैं, क्वेश्चन क्या मान लेते हैं, जैसे हम ऋणात्मक में 0 से छोटा है तो हम ऋणात्मक में मान लेते हैं -1 मान लेते हैं, ठीक है। अब x का मान -1 हुआ, जैसे मैंने ये हटा तो दिया यहाँ से मापांक, क्योंकि मापांक हटाना है मेरे को, सीधा हटा दो मापांक, तो x और यहाँ हो गया x-1 और बीच में ये प्लस का चिन्ह था। अब x का मान -1 है, तो यहाँ x का मान -1 है, तो ये मान तो माइनस का हो गया, और मान मापांक क्या कहता है प्लस का आना चाहिए, तो हम इसके आगे माइनस लगा देते हैं। देखो माइनस का 1 और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। वैसे मैं इसमें -1 रखूँगा, तो -1 और -1 माइनस का 2 हो गया, लेकिन मान मापांक क्या कहता है प्लस का आना चाहिए, तो इसके आगे माइनस लगाऊंगा, वो माइनस इस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये माइनस लगा दिया हम। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये माइनस का x माइनस x प्लस का 1, इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 - 2x, इस प्रकार से आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन, जब x का मान 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, तब पहले हम क्या करते हैं, इसमें मापांक हटाते हैं। तो मापांक हटाया तो आपका x आ गया और एक प्लस का चिन्ह है, x-1 आ गया। अब इनके आगे चिन्ह लगाना कैसे आएगा, जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, इसका मतलब अपन आधा मान लेते हैं, 0.5 मान लेते हैं। यहाँ मैं 0.5 रखूँ,
तो 0.5 तो धनात्मक ही होता है और मापांक क्या कहता है, धनात्मक मान आना चाहिए, तो ये तो धनात्मक हो गया, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। इससे आगे चलते हैं। आगे मैं 0.5 रखूँ तो 0.5 में से मैं 1 घटाऊँगा तो माइनस का 0.5 बच जाएगा, लेकिन क्या रहा है, प्लस का 0.5 बचना चाहिए। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस करना पड़ेगा, तो आगे माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस आगे जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, तो ये माइनस करते हैं। अब इसको हल करेंगे, एक्स माइनस का एक्स और प्लस का 1, इससे 1 कट गया और आपका 1 आ गया, तो यहाँ आंसर आ गया 1। अब इससे आगे वाले में लेते हैं, तो एफ एक्स बराबर हमने उठाया मापांक, तो ये एक्स हो गया और ये एक्स -1 हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह हुआ। अब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो हम 2 मान लेते हैं, तो यहाँ मैं एक्स की जगह 2 रखूँगा, तो ये मान तो धनात्मक आया, मतलब इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा। आगे वाले में रखूँगा तो यहाँ 2 रखा, 2 - 1, ये भी धनात्मक आ गया, तो इसमें भी चिन्ह नहीं बदलेगा। इसको हल कर लो सीधा ही, तो ये आ जाएगा 2x - 1, तो ये आ गया आपका 2x - 1। इस प्रकार से हम मापांक वाले सवालों को हल कर लेंगे।